मैं भगवद गीता का पहला अध्याय आज बताने वाला हूँ। भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो इस अध्याय को ना आप ऐसे समझ सकते हो कि भगवद गीता के शुरू में ही, या आप ये समझो कि जब भगवद गीता की शुरुआत होनी थी तो अर्जुन उसका मूड ऑफ था, वो रो रहा था। टेक्निकली आप ये कह सकते हो कि अर्जुन विषाद में था इस चीज़ को लेकर कि युद्ध करूं या ना करूं। उसका पूरा ऐसा चांसेस था कि वो युद्ध ना करे, और युद्ध ना करने के लिए उसने भगवान को 5 लॉजिक भी दिए, जो कि इस चैप्टर में भगवद गीता की भूमिका का काम करते हैं। अर्जुन के जो 5 डाउट्स थे, या अर्जुन के जो 5 प्रश्न थे जिसका उत्तर उसको नहीं मिल पा रहा था, और वो 5 प्रश्न, जहाँ 5 डाउट्स, या आप इसको 5 रीज़न भी कह सकते हो, वो क्या थे। पहला रीज़न का था अर्जुन का कि अर्जुन बहुत ज़्यादा कंपैशनेट था। दया इतनी ज़्यादा थी कि अर्जुन भूल ही गया धर्म क्या है अधर्म क्या है। क्योंकि क्षत्रिय का धर्म क्या है कि अगर वो युद्ध में उसके सामने उसके रिश्तेदार या उसके माँ बाप भी आ जाएं, अगर वो अधर्म के रास्ते पर हैं, तो एक क्षत्रिय का धर्म है कि उनका भी वो वध कर सकता है। पर अर्जुन ने लॉजिक दिया कि नहीं, मैं उनका वध नहीं करूँगा, क्योंकि अर्जुन के अंदर दया का गुण था। भक्त था, दयालु था, पर दया उसकी भक्ति के रास्ते में बाधा बन गई। तो पहला रीज़न था कि अर्जुन ने मना किया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। दूसरा जो अर्जुन का लॉजिक था इन्जॉयमेंट का, कि भगवान अगर मैं युद्ध में जीत भी गया, या हमारी टीम पांडव अगर जीत भी गई युद्ध में, तो फिर वो अपनी इन्जॉयमेंट या अपनी जो खुशी है वो किन लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि सारे तो मर जाएंगे। बचपन में हम कौरवों के साथ खेले हैं, दुर्योधन वगैरह जो 100 भाई थे उनके साथ ही पांडवों का जो बचपन बीता है। तो अब जब शेयरिंग की बात आएगी, जब सभी फैमिली वाले बैठकर जश्न अगर मनाना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, तो फिर जब पूरे परिवार वाले बैठकर आनंद मनाना चाहते हैं, तो किसके साथ अपनी खुशी को शेयर करेंगे। तो अर्जुन ने फिर दूसरा लॉजिक दिया कि भगवान सब मर जाएंगे तो किसके साथ एंजॉयमेंट करेंगे, तो फ़ायदा ही क्या राज्य का। ये उसका सेकंड लॉजिक था। तीसरा था कि वो इस बात को लेकर डरा हुआ था कि मेरे पूरे कुल का ही नाश हो जाएगा ना। कौरव की तरफ से भी सारे जो मेल मेंबर्स हैं वो सब मर जाएंगे, इधर पांडवों की तरफ भी जो मेल मेंबर्स हैं मर जाएंगे, और समाज की जो स्त्रियां होंगी वो विधवा हो जाएंगी। तो पूरा का पूरा जो वंश है वो ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैं नहीं लड़ना चाहता, मैं नहीं चाहता कि इतनी बड़ी तबाही हो। ये उसने रीज़न दिया। और चौथा रीज़न था कि वो डर गया था कि अगर, मुझे तो पता है ये सब चीज़ें गलत होने वाली हैं, युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं है, तो मैं जानबूझकर ये पाप क्यों करूं, मैं क्यों अपनी गुरु की हत्या करके पापी बनूं। तो पाप का लॉजिक रहेगा, भगवान ये तो सब पाप है, युद्ध करना तो अच्छा नहीं है, बेटर है कि मैं मांग के खा लूँगा भिखारियों की तरह जंगल से आके, पर मैं युद्ध नहीं करूँगा। और पांचवा रीज़न था कि अर्जुन का कि वो भगवान को ये कह रहा है कि भगवान हम लोगों ने जो सोचा है युद्ध करने के लिए वो हमारा डिसीज़न गलत है। क्योंकि वो खुद तो अर्जुन कन्फ्यूज़ था ही, उसको लगा कि भगवान भी शायद कन्फ्यूज़ हो चुके हैं, इसलिए वो शायद गलत डिसीज़न दे रहे हैं कि युद्ध करना चाहिए। तो मेनली ये 5 रीज़न है जो कि अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, जो कि फर्स्ट चैप्टर में इसकी भूमिका बने हैं। और जो भगवद गीता का फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट श्लोक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पहली बात तो ये है कि धृतराष्ट्र शुरू हो रहा है। अब आप कहोगे कि धृतराष्ट्र शुरू हो गया, ये क्या इंपॉर्टेंस है, पर यह है कि ये वल्लभाचार्य कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान का एक स्पेशल गुण है जो कि निसाधन को भी साधन बना देते हैं। धृतराष्ट्र जो कि अधार्मिक व्यक्ति था, अंधा व्यक्ति था, अकल से भी अंधा था, आंखों से तो अंधा था ही वो, तो वो क्या कह रहे हैं, धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, कि वो अधार्मिक व्यक्ति भी धर्म की चर्चा करता है। तो कहने का अर्थ है कि कलयुग में लोग धर्म तो जानते हैं पर धर्म का पालन नहीं करते। तो इन लोगों को भी भगवान ने अपनी सेवा में लगाया। व्यासदेव जी ने इन लोगों का नाम भी भगवद गीता में लिखा है, और धृतराष्ट्र जैसा निसाधन व्यक्ति भी भगवद गीता का साधन बन गया, उसको भी भगवान ने यूज़ कर लिया। और धृतराष्ट्र का हमें एक दुर्गुण ये नज़र आता है इस श्लोक में। पहले श्लोक में एक शब्द आ रहा है मामकाह, जो कि धृतराष्ट्र के स्वार्थ का प्रतीक है।
धृतराष्ट्र स्वार्थी है। कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति स्वार्थी है वो भी अगर भगवत गीता पढ़ेगा तो वह भगवान के धाम जा सकता है निस्वार्थ होकर। और तीसरा लॉजिक है कि भगवत गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध में बोली गई है कि युद्ध का मैदान क्या है, जहाँ पर आपको ये सोचने का टाइम ही नहीं है कि कुछ और भी करना है क्या, इसके अलावा क्या। तो कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि जैसे बिजी एरिया में भी भगवत गीता भगवान ने बोली, भगवान ने भगवत गीता को प्रकट किया, ये बताने के लिए कि भगवत गीता से बढ़कर और कोई भी इम्पोर्टेंट काम इस संसार में नहीं है, चाहे वो युद्ध ही क्यों ना हो। तो इसलिए ये भगवत गीता का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते ये सोचकर कि इसमें तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, इसने शंख बजाया, उसने ये बजाया, ये किया वो किया। तो ये छोड़ो, भगवत गीता दूसरे चैप्टर से पढ़ेंगे, कुछ समझ तो आए। बट भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट ना होता तो व्यासदेव जी इसको मेंशन ही क्यों करते। तो ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे चैप्टर से ही भगवत गीता शुरू करनी है। फर्स्ट चैप्टर इज़ की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक तरह की इंट्रोडक्शन है, शुरुआत है। अगर यही नहीं समझ आया तो पूरी भगवत गीता को समझ नहीं आएगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।